Good morning dear student, our second chapter is a snake charmer story. In this chapter we have study about snakes. Okay, snakes के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि वो किस तरह से डांस करते हैं, कैसे डांस करते हैं, उन्हें कौन पालता है. Okay, our next topic is what can we do. Okay, Aryanath, your father used to travel with me ever since he was a young child. जो आर्यनाथ नाम का बच्चा था उसके दादाजी से बोलते हैं कि तो तुम्हारे जो पापा थे वो मेरे साथ ट्रैवल करते थे जब वो तुम जैसे छोटे बच्चे थे, तब से वो मेरे साथ ट्रैवलिंग करते हैं. ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बीइंग टॉट. वो सिर्फ देखते ही मतलब सिर्फ देखे देखे ही वो सीख गया कि बीन कैसे बजाते हैं, उसे किसी ने सिखाया भी नहीं. दिस डे इट इज़ डिफ़िकल्ट. वो दिन बहुत ही डिफ़िकल्ट थे. क्यों डिफ़िकल्ट थे? क्योंकि उनको एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता था तो बहुत टाइम लग जाता था. ओके, बट नाउ द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच वाइल्ड एनिमल एंड कीप देम. अभी गवर्नमेंट में क्या लॉ बनाया है? लॉ यानी कानून क्या बनाया है कि कोई भी एनिमल्स को पकड़ेगा नहीं और अपने पास उसे रखेगा नहीं. सम पीपल किल द एनिमल्स एंड सेल देयर स्किन्स एट हाई प्राइजेस, सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस. अब उन्होंने ये लॉ क्यों बनाया था? क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे कि एनिमल्स को मारते थे और जो उनकी स्किन थी, चमड़ी थी, वो बेच के वो पैसे कमाते थे. इसीलिए उसके खिलाफ ये कानून गवर्नमेंट ने ये कानून बनाया. ठीक है. नाउ विद दिस लॉ हाउ विल वी अर्न आवर लाइवहुड. अगर ये अभी गवर्नमेंट ने, जो सरकार ने तो ये लॉ बना दिया, पर उसकी वजह से अब हम कैसे ज़िंदगी जी सकते हैं? क्योंकि जो देखो ये सफ़ीरे रहते थे वो सांप को नचा के या बीन बजा के उसको कंट्रोल करते थे, उन पे मेडिसिन देते थे. बट अभी ये गवर्नमेंट में लॉ कर दिया है. बट जो सफ़ीरे रहते थे गवर्नमेंट को ये थोड़ी पता रहता था कि ये लोग उनको मारते हैं कि नहीं मारते, कि उनको बेच देते हैं, है कि नहीं. इसीलिए गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया था और उसी लॉ की वजह से ये जो सफ़ीरे लोग रहते थे उनको ज़िंदगी बिताना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि उनका जो सारा कामकाज था वो उसी पे चलता था. बट अभी ये लॉ की वजह से वो कुछ कर भी नहीं पाते थे. वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नैक्स एंड सोल्ड देयर स्किन. हम ऐसे लोग थे कि हम कभी सांप को मारते भी नहीं थे और उनकी स्किन बेचते भी नहीं थे. पीपल से दैट वी कीप द स्नैक्स इन बैड कंडीशन. इफ़ वी वॉन्टेड वी टू कुड हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी बाय किलिंग स्नेक. उनको ऐसा लगता था कि हम उनको बहुत बैड कंडीशन में रखते थे. अगर ऐसा रहता तो हम उनको मारते और उनकी चमड़ी बेच के बहुत सारे पैसे कमा लेते थे और हमारे पास बहुत पैसा आ जाता था. बट हम ऐसे नहीं थे. बट वी वुड नेवर डू दैट. बट हम ऐसा कभी नहीं करते थे. स्नैक्स आर अवर ट्रेजर दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. स्नैक्स तो जो सांप थे वो हमारी तो जीवन का एक अविभाज्य घटक था, एक पार्ट था जो हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास करते थे. वी इवन गिव स्नैक्स टू अवर डॉटर्स व्हेन दे गेट मैरिड. जब हमारी लड़कियों की शादी भी रहती थी तो जो उनके शादी में हम है ना तोहफे के तौर पे सांप देते थे. ओके, क्योंकि उनके पास उतने पैसे ही नहीं थे कि वो उनको कुछ चीज़ ला के दे, तो उनका जो जीवन सांप पे चलता था तो उनको ही वो सांप गिफ्ट करते थे. इन अवर कैलबेलिया डांस वी ऑल्सो हैव मूवमेंट सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नैक्स. जो कैलबेलिया डांस रहता है उसके जो मूवमेंट्स है वो डांस के स्नैक के डांस के तरह रहते थे. ये देखो यहाँ पे एक दिख रहा है आपको पिक्चर कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन बीन पार्टी. ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है ये बीन पार्टी में यूज़ किया जाता है. आर्यनाथ यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ. वो उसके दादाजी आर्यनाथ को क्या बोलते हैं कि तुझे तुम्हारी खुद की नई लाइफ, एक नई जीवन शुरू करना है. यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट ऑफ प्लेइंग द बीन. तुझे तुम्हारे पापा की तरफ से बीन बजाने का गिफ्ट मिला है. तुझे बीन बजाने आता है. यू एंड योर कजिन्स कैन फॉर्म अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल. आपको क्या करना है? अभी ये कानून की वजह से हम अभी सांप को नचा नहीं सकते, तो आपको खुद की एक बीन पार्टी बनानी है आपके और आपके भाई को, और जो लोग हैं उनको एंटरटेन करना है. ये देखो ये बीन बजा रहे हैं, उसमें बीन, तंबा, खंजीरी एंड ढोल. ओके, एक्सेप्ट ढोल ऑल अदर 3 इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड फ्रॉम ड्राइड गार्ड. ओके,
ढोल के अलावा बाकी सब जो ड्राइड ग्रास रहती है उससे ये बनता है। ओके, तो इस तरह से तुम लोग बजाओगे तो लोगों को एंटरटेनमेंट कर सकते हो और अपने जीवन को चला सकते हो। ओके, बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नेक्स यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर। और जो तुम्हारे बड़ों से तुम्हें ये जो सांप पकड़ने का जो नॉलेज मिला है, ज्ञान मिला है, उसे कभी भी बर्बाद मत होने देना। शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नेक्स विथ चिल्ड्रंस हु लाइव इन टाउन्स एंड सिटीज़। जो बच्चे हैं जो टाउन्स मतलब शहरों में रहते हैं उनको ये नॉलेज शेयर करना कि सांप से बिल्कुल भी मत डरना, वो जब भी काटेंगे तो उसके लिए मेडिसिन भी है। टेल देम दैट दे शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ स्नेक्स, हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नेक। उनको बोलना कि सांप से डरना नहीं है और उनको पहचानने के लिए मदद करना कि कौन सा जहरीला सांप है और कौन सा जहरीला नहीं है। ओके, ये जो नॉलेज तुम्हें मिला है ये कभी भी बर्बाद मत होने देना। ओके, इसे और जगह शेयर करना मतलब अपना ज्ञान बांटना। Tell them how snakes are friends of the farmers. They eat the rats in the field. Otherwise, rats would eat the crop. उनको बोलना कि ये जो सांप रहते हैं वो फार्मर जो किसान रहते हैं उनके लिए तो ये दोस्त रहते हैं, क्योंकि जब वो जो खेत में रहते हैं तो वो जो रैट्स चूहे उनको खा लेते हैं। अगर वो उनको खाएंगे नहीं तो वो जो चूहे हैं वो जो क्रॉप से अनाज पेड़ पौधे हैं वो उनको खा जाएंगे, खराब कर देंगे। ओके, तो जो फार्मर्स है उनके लिए तो ये सांप मित्र के जैसा है। नाउ यू टेल अवर स्टोरी, ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन। और उसे क्या बोल रहे हैं कि तू भी अपनी लाइफ की नई स्टोरी बनाओ और जब तू ग्रैंड पेरेंट बनेगा तो भी तू अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को ये अपनी लाइफ की स्टोरी बोल सकता है। यहाँ देखो एक कैलबेलिया डांस की पिक्चर दी हुई है। ये इस तरह से एक लेडी है, इसकी जो इसमें डांस में ना जो सांप जैसे हिलता है उसी तरह से यहाँ पे भी मूवमेंट्स होती है। Now, have you ever seen animals being used for entertainment of people? For example, in a circus, on the road or in a park. आपने कोई एनिमल्स को एंटरटेनमेंट करते हुए देखा है? When and where did you see? आपने कहाँ और कब देखा है? तो इसका आंसर है यस, मेनी एनिमल्स आर बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल। बहुत सारे एनिमल्स एंटरटेनमेंट करते हैं लोगों को। आई सॉ देम एट सर्कस, पार्क्स और ऑन रोड साइड्स। मैंने उनको सर्कस में देखा होगा और पार्क में देखा है, रोड साइड पे देखा है। इसका आंसर आप नो भी दे सकते हो, क्योंकि अगर किसी बच्चों ने नहीं देखा होगा तो आप लिख सकते हो कि नो वन एनिमल आर बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट। ओके, मैंने कोई भी इसमें ये देखा नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एनिमल शो डिड यू सी? आपने कौन से एनिमल का शो देखा है? अगर आपने देखा है तो आप आंसर लिखोगे यस, अगर आपने नहीं देखा है तो आप आंसर लिखोगे नो। तो अब मैंने तो देखा है, तो आई सॉ स्नेक डांसिंग टू द स्नेक चार्मर्स बीन ऑन अ रोड साइड। मैंने जो रोड साइड पे बीन बजाते हुए स्नेक चार्मर्स को देखा है कि जो स्नेक डांस करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड पीपल बिहेव विद द एनिमल्स इन द शो? जो ये शो रहते हैं तो ये जो लोग रहते हैं वो एनिमल्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं? तो ये बहुत अच्छी तरह से पीपल उनके साथ बिहेव करते हैं, उनके साथ प्यार से रहते हैं, उनकी बहुत केयर करते हैं। सो यू हैव टू राइट पीपल बिहेव वार्मली विथ एनिमल्स एट द शो। वॉज एनीवन टीजिंग द एनिमल्स एंड हाउ? कोई भी आपने कभी देखा है कि एनिमल को टीज करते हुए और कैसे? येस, सम ऑफ देम वेयर कॉलिंग आउट द एनिमल्स टूवर्ड्स देम एट द जू। जब हम जू पे जाते हैं तो जब लोग देखते हैं तो जो जू देखते हैं तो उसको देख के वो एनिमल्स के नाम लेते हैं, मंकी मंकी, बंदर बंदर, ओके, टाइगर टाइगर, जोर जोर से चिल्लाते हैं। उससे भी एनिमल परेशान हो जाते हैं। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम टू योर माइंड आफ्टर सीइंग दैट एनिमल शो? जब ये आप एनिमल्स का शो देखते हो तो आपके माइंड में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं? तो देखो मेरे माइंड में तो ये क्वेश्चन आते हैं कि इज़ द एनिमल ट्रेंड वेल इनफ? उनको अच्छी तरह से ट्रेन किस तरह से करते हैं वो लोग? इज़ केयरफुली आर दे हैंडल? उनको वो केयरफुली किस तरह से हैंडल करते हैं? हाउ डिड दे कैच एनिमल्स फ्रॉम द फॉरेस्ट? तो एनिमल्स को कैसे पकड़ते हैं जंगल में से? इज़ इट सो नेसेसरी टू गिव स्ट्रेस फॉर द एनिमल्स टू एंटरटेन पीपल? लोगों का मनोरंजन के लिए ये एनिमल्स का शो दिखाना ये सही है कि नहीं? ओके, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे, आप यहाँ पे वो लिख सकते हो और ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं। ओके, नाउ इमेजिन दैट यू आर ए एनिमल इन अ केज। थिंक हाउ यू वुड फील
कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको इमेजिन करना है कि आप केज में हो। जैसे देखो यहाँ पे एक पिक्चर है, आप इसमें देख रहे हो कि एक केज और इसमें एक लायन है। अगर आप एनिमल होते और आप पिंजरे के अंदर बंद होते तो आपको कैसे लगता? तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस हैं जो आपको कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट इज आई एम अफ्रेड व्हेन, मैं कब डरता हूँ? व्हेन माई ट्रेनर बीट्स मी इफ़ आई डू एनीथिंग रॉन्ग, जब मैं कुछ गलत करता हूँ और मेरा जो ट्रेनर है वो मुझे मारता है तो मुझे बहुत डर लगता है। सेकेंड क्वेश्चन इज आई विश, अब मुझे क्या मेरी इच्छा है? आई वॉज लेफ्ट फ्री फ्रॉम दिस केज, मुझे ये केज से, ये पिंजरे से आज़ाद होना है, ये मेरी इच्छा है। आई एम सैड व्हेन, मैं कब सैड होता हूँ? जब आई एम लॉक्ड अप इन द केज फॉर लॉन्ग आवर, जब मैं बहुत घंटे तक ये केज में, ये पिंजरे में बंद रहता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। इफ़ आई हैड अ चांस, अगर मुझे कोई चांस मिला तो मैं क्या करूँगा? आई वुड एस्केप फ्रॉम दिस पीपल एंड गो बैक टू द फॉरेस्ट, मैं ये लोगों से छुटकारा पाऊँगा और अपने अपने जंगल में वापस चला जाऊँगा। आई डू नॉट लाइक इट एट ऑल व्हेन, मुझे क्या अच्छा नहीं लगता? व्हेन पीपल टीज और इरिटेट मी, जब मुझे लोग परेशान करते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ओके तो इसी तरह से ये क्वेश्चंस आपको सारे नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। ओके ऑन नेक्स्ट पेज डू यू नो, अभी देखो यहाँ पे 4 सांप की पिक्चर दी है, दैट इज़ कोबरा, दुबोइया, ये है क्रेट और ये है अफाई। ओके ऑफ द मेनी काइंड्स ऑफ स्नैक्स फाउंड इन आवर कंट्री ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्नैक्स आर पॉइजनस। ओके बहुत सारे सांप हमारे देश में हैं पर उसमें से जो 4 टाइप के स्नैक्स हैं वही पॉइजनस है। अब वो कौन कौन से 4 टाइप के स्नैक्स हैं? कोबरा, कॉमन क्रेट, रुजल वाइपर एंड सॉ स्केल्ड वाइपर। ओके ये जो 4 टाइप के स्नैक हैं वही जहरीले रहते हैं, जो इनकी पिक्चर यहाँ पे दी हुई है। अ स्नैक हैज़ 2 hollow teeth फंग्स, स्नैक को कितने 2 hollow teeth रहते हैं? When it bites, the poison enters the person body through the fangs, जब वो काटता है तो जो उसके जो पॉइजन रहता है वो जो जिसको काटता है वो अपने फंग्स के थ्रू ही उस बॉडी के अंदर जाता है। देयर इज़ अ मेडिसिन फॉर स्नैक बाइट, जब वो काटता है तो उसके लिए मेडिसिन भी हैं। द मेडिसिन इज़ मेड फ्रॉम स्नैक पॉइजन एंड इज़ अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ओके और जो ये मेडिसिन है ये स्नैक पॉइजन निकालने के लिए रहता है और जो भी सरकारी हॉस्पिटल से उसमें वो अवेलेबल है। ओके लाइक स्नैक चार्मर्स विच अदर पीपल डिपेंड एनिमल्स फॉर देयर लाइवहुड, जैसे स्नैक चार्मर रहते हैं कि वो बीन बजाते हैं, अपना जीवन बिताते हैं, पैसा कमाते हैं, और ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो एनिमल को पाल के ही अपना जीवन बिताते हैं? तो आवर आंसर इज लाइक स्नैक चार्मर्स, फिशरमैन, पोल्ट्री फार्मर, मिल्कमैन, टांगा वाला। ओके ये सारा एनिमल्स को संभालते हैं, उनकी केयर करते हैं और उन्हीं पे उनका जीवन चलता है। ओके और अदर कुछ होंगे तो आप इसमें उनके नाम ऐड कर सकते हो। ओके सर्वे पीपल हु कीप एनिमल्स। ओके यहाँ पे कुछ एक सर्वे करना है। टॉक टू सम पीपल इन योर नेबर हु कीप एनिमल और मोर एनिमल फॉर देयर लाइवहुड, फॉर एग्जाम्पल हॉर्स, टांगा, हेन्स फॉर लेग्स। अभी आपको क्या करना है, जो आपके आजू बाजू के लोग हैं, अगर कोई हेन्स को पालता होगा या काऊ बफेलो को पालता होगा तो आपको उनसे रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है वो उनको पूछने हैं और उनका सर्वे करना है, और उसके लिए आपको एक रिपोर्ट बनाना है कि वो कौन सा एनिमल पालते हैं, उनके पास कितने एनिमल्स हैं, उनके लिए रहने के लिए कोई अलग जगह है कि नहीं, वो उनकी क्या देखभाल कौन करता है, वो क्या खाते हैं, वो कभी बीमार पड़ते हैं क्या, जब बीमार पड़ते हैं तो संभालने वाला क्या करता है, और अदर क्वेश्चंस रहेंगे तो आपको उसके लिए वो लिखने हैं, उनके आंसर्स लिखने हैं और एक रिपोर्ट बनाना है। ओके और मुझे वो सबमिट करना है। अब यहाँ पे एक मेक अ स्नैक पपेट, यहाँ पे एक छोटा सा पपेट बनाना है कि क्या करना है, एक ओल्ड पेयर का सॉक्स लेना है। ओके और आपके हैंड में आर्म में वो डालना है स्टिक्स, उस पर बटन और बिंदी लगानी है। ओके आइस के लिए, और एक लाल कलर का पेपर लेना है, उसे कट करना है और यहाँ पे स्टिक करना है जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, और यहाँ से उसे कट करना है और वी शेप देना है। ओके तो आपका ये स्नैक रेडी हो गया, आपको ये घर पे ट्राई करना है। ओके तो यहाँ पर इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस आंसर्स है आपको ये सारे आपके नोटबुक में लिखने हैं। ओके अब यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश हो रहा है। थैंक यू।